एक सच्चाई जो हर इन्वेस्टर को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। मान लीजिए आपने पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, मार्केट 25% गिरा, फिर 30% और फिर 40%। आपका पोर्टफोलियो तेज़ी से गिरने लगता है और आप डर जाते हैं। आप एसआईपी रोक देते हैं, आप निवेश करना बंद कर देते हैं और कई बार बॉटम के आसपास बेच भी देते हैं। लेकिन एक दूसरा इन्वेस्टर है, जब स्टॉक्स गिरते हैं उसके पास पोर्टफोलियो में और दूसरे एसेट्स भी हैं। स्टॉक के साथ है उसके पास डेट, गोल्ड, कमोडिटीज और रियल एस्टेट और दूसरे एसेट्स। तो उस केस में अगर स्टॉक मार्केट गिरता भी है तो कुछ और, मान लो गोल्ड बढ़ता है या डेट रहता है जो उसके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है, कमोडिटीज अलग डायरेक्शन में चलने लगती हैं और उसका पोर्टफोलियो कम गिरता है, वह शांति से बैठा रहता है और वह अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करता रहता है और लॉन्ग टर्म में वो इन्वेस्टर जीत जाता है। यही है मल्टी एसेट इन्वेस्टिंग की असली ताकत, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूंगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। सबसे पहले ये समझते हैं ये मल्टी एसेट इन्वेस्टिंग होता क्या है। मल्टी एसेट इन्वेस्टिंग का मतलब है एक ही एसेट पर निर्भर ना रहना, बल्कि निवेश करना इक्विटीज़ में, डेट में, कमोडिटीज़ में, गोल्ड में, इंटरनेशनल मार्केट्स में, रीट्स में, इनविट्स में या और जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं उन सब में प्रॉपरली डाइवर्सिफाई करना। क्योंकि मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, हर एसेट अलग अलग समय पे अच्छा परफॉर्म करते हैं और यही है डाइवर्सिफिकेशन का असली फायदा। स्मार्ट मल्टी एसेट एलोकेशन कैसे काम करता है? एक स्मार्ट मल्टी एसेट पोर्टफोलियो में एलोकेशन फ्लेक्सिबल होता है, मार्केट के हिसाब से बदलता रहता है। ये डिफरेंट एसेट्स जो मैंने आपको बताए हैं उसमें फिक्स एलोकेशन परसेंटेज नहीं होगा, वो वेरिएबल होगा डिपेंडिंग ऑन कि वो एसेट जो है वो मार्केट साइकिल के पीक पे है या बॉटम पे है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एसेट है जिसने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है तो ये बहुत नेचुरल है कि अगले कुछ सालों में वो एवरेज या बिलो एवरेज परफॉर्म करेगा। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में रखता तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन समय समय पे ये एलोकेशन को एडजस्ट करता है। मतलब किसी एसेट के जब बॉटम वैल्यूएशन है उस पे वो एलोकेशन बढ़ा देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब उसे लग रहा है कि गोल्ड या सिल्वर बहुत सालों से परफॉर्म नहीं किया है, जब कोई उसकी बातें नहीं कर रहा है, तब वो परसेंटेज एलोकेशन बढ़ा देगा और जब गोल्ड या सिल्वर पीक पे पहुंच रहा है तब धीरे धीरे पैसा निकालकर वो उस फील्ड में शिफ्ट करेगा जिधर फॉर एग्जांपल इक्विटी कुछ सालों से अगर परफॉर्म नहीं किया है तो उस पैसे से वो इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा। एक ब्रॉड रेंज में आपको बताता हूं कि कितना होना चाहिए। जैसे इक्विटी में मैं एक मिनिमम और मैक्सिमम का रेंज आपको बताने वाला हूं। जैसे इक्विटी में एलोकेशन 35 to 80%, यानी इक्विटी मार्केट जब बूम पे है तब आपको इक्विटी से अपना एलोकेशन घटाना है और घटाकर 35% तक ले आना है। और जब मार्केट बढ़ता जा रहा है तब आपको एलोकेशन घटाना है और जब मार्केट में कोई इक्विटी की बात नहीं कर रहा है, जब सब लोग निकल रहे हैं मार्केट से, जैसे प्रेजेंट सिनेरियो में हो रहा है, तो आपको अपना एलोकेशन बढ़ाकर कोशिश करना है कि 70 to 80% एलोकेशन हम इक्विटी में रखें, जिससे आगे आने वाले बूम का हम फायदा उठा सकें। लाइकवाइज ये रेशियो कमोडिटीज़ के लिए 10 to 55% हो सकता है, डेट यानी फिक्स्ड डिपॉजिट्स के लिए 10 to 50% का हो सकता है। ये फिक्स्ड एलोकेशन नहीं है, ये एक डायनामिक एलोकेशन है जो आपको मार्केट मूड के हिसाब से, मार्केट बिहेवियर के हिसाब से चेंज करना है
डाइवर्सिफाई करना है। स्मार्ट इन्वेस्टर मार्केट कंडीशन के हिसाब से एलोकेशन बदलते हैं। पहली बात, इक्विटी ज़रूरी क्यों है? इक्विटी वेल्थ क्रिएशन का सबसे पावरफुल टूल है। लॉन्ग टर्म में इक्विटी इन्फ्लेशन को बीट करता है, वेल्थ क्रिएट करता है, ग्रोथ देता है। लेकिन इक्विटी इनहेरेंटली वॉलेटाइल होता है। 20% करेक्शन बहुत आम बात है, 30% तक हो जाते हैं बियर मार्केट में, या फिर कई बार सालों साल तक इक्विटी मार्केट साइडवेज चलता रहता है और आपको थका देता है। और यही कारण है कि लोग थक कर इक्विटी से निकल जाते हैं, इक्विटी से डर जाते हैं। इसलिए पूरा पैसा अगर आप इक्विटी में लगाते हैं तो हो सकता है आप इमोशनली डिस्टर्ब होकर, इमोशनल डिसीजन लेकर मार्केट से निकल जाएं। इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास साथ ही साथ कमोडिटीज़ भी होनी चाहिए। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स कमोडिटीज़ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कमोडिटीज़ पावरफुल डाइवर्सिफिकेशन देता है। कमोडिटीज़ जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारी कमोडिटीज़ हैं। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, जब ग्लोबल करेंसी कमज़ोर होती है, तो कमोडिटीज़ आउट परफॉर्म करते हैं। यानी जब स्टॉक्स स्ट्रगल करते हैं तो कमोडिटी पोर्टफोलियो आपके पोर्टफोलियो को सपोर्ट देगा। और साथ ही साथ अगर कहें डेट क्यों ज़रूरी है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स क्यों ज़रूरी है? डेट पोर्टफोलियो का स्टेबलाइज़र होता है। डेट एलोकेशन वॉलेटिलिटी को कम करता है, आपके पोर्टफोलियो के ड्रॉ डाउन को कम करता है, आपके पोर्टफोलियो को लिक्विडिटी देता है, और जब मार्केट गिरता है तो डेट आपको कैश भी देता है। और स्मार्ट इन्वेस्टर गिरावट में इस कैश को निकाल कर डिप्लॉय करते हैं इक्विटी मार्केट में। इसलिए डेट एलोकेशन भी उतना ही ज़रूरी है। रिटर्न क्या एक्सपेक्ट करें? इक्विटी हिस्टोरिकली हायर रिटर्न देगी, डेट मॉडरेट रिटर्न देगा, और कमोडिटी साइक्लिकल रिटर्न देगी। लेकिन मल्टी एसेट रिटर्न्स जनरली इसके बीच में ही इन सब का एवरेज आपको निकाल कर दे देगा। लेकिन मल्टी एसेट पोर्टफोलियो में रिस्क कम होगा, वॉलेटिलिटी कम होगी, आपके इमोशनल मिस्टेक्स करने के चांसेस कम होंगे, और यही लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने में आपकी मदद करेगा। वेल्थ बढ़ने पर ड्रॉ डाउन ज़्यादा दर्द देता है, क्योंकि आप शुरुआत करते हैं तो पोर्टफोलियो छोटा होता है। मान लो 5 लाख का पोर्टफोलियो था, 30% फॉल आया, 1.5 लाख लॉस मैनेजेबल है। लेकिन अगर वही पोर्टफोलियो जिस दिन 2 करोड़ का हो गया और तब 30% का फॉल आया, यानी आपका पोर्टफोलियो एक साथ 60 लाख रुपए कम हो गया, ये साइकोलॉजिकली बहुत प्रेशर बनाएगा आपके ऊपर। और यही कारण है कि जैसे जैसे वेल्थ बढ़ती है, डाइवर्सिफिकेशन और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और यही कारण है कि जो बड़े वेल्थ मैनेजर्स हैं या जो बड़े HNI इंडिविजुअल्स हैं, वो अपने पोर्टफोलियो में सारी चीज़ों को जगह देते हैं, सिर्फ इक्विटी तक सीमित नहीं रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मार्केट साइकिल्स पहले भी आते रहे हैं, आगे भी आएंगे। कभी बुल मार्केट आएगा, कभी बेयर मार्केट आएगा, कभी साइडवेज वाला मार्केट आएगा। और मल्टी एसेट पोर्टफोलियो अगर हम रखेंगे तो वो इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टेड रहने की ताकत देगा, वो पेशेंस देगा, वो सिप जारी रखने की हिम्मत देगा आप में, और आपको पैनिक सेलिंग से बचाएगा। और साथ ही साथ इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन भी उतना ही ज़रूरी है। भारत की ग्रोथ स्टोरी अच्छी है, लेकिन पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। US में AI स्टॉक्स, टेक स्टॉक्स बहुत सारे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ हैं जहाँ की कमोडिटीज़ ज़्यादा पॉपुलर हैं, इमर्जिंग मार्केट्स हैं अलग अलग वर्ल्ड ओवर। तो इसलिए इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन आपके रिस्क को कम करता है और आपकी अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ाता है। करेंसी डाइवर्सिफिकेशन देता है, करेंसी डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट एज ए प्रोटेक्शन काम करता है, क्योंकि रुपये भले गिरती रहे लेकिन आपको अर्निंग जो होगी उससे वो डॉलर टर्म्स में आपका इन्वेस्टमेंट है, तो वहाँ भी एक फ़ायदा आपको मिलेगा। तो इंडियन मार्केट बेसिकली प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं, इंडियन मार्केट हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं। और कारण ये है कि एक तो स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ, हाई प्रोमोटर ओनरशिप और स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन इंडियन इक्विटीज़ में, और लिमिटेड फ्री फ्लोट। इसका मतलब ये है कि मार्केट लंबे समय तक एक्सपेंसिव रह सकता है, इसलिए एलोकेशन एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आप रीट्स और इनविट्स को भी
कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको एक तो रेगुलर इनकम देंगे, रेगुलर फ्लो ऑफ मनी देंगे, पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देंगे, डाइवर्सिफिकेशन देंगे, लेकिन लिक्विडिटी कई बार इन चीज़ों में लिमिटेड होती हैं। इसलिए ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट रखें और छोटा एलोकेशन रखें। साथ ही साथ आप एआई की भी हेल्प ले सकते हैं इस पूरे एलोकेशन के प्रोसेस में। एआई हेल्प करता है जैसे डेटा एनालिसिस, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में या ट्रेंड को अर्ली डिटेक्ट करने में, रिस्क सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करने में और साथ साथ मार्केट बिहेवियर को समझने में। लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा ही एआई का नहीं, आपका अपना होना चाहिए। एआई शुड बी योर टूल, एआई शुड बी योर असिस्टेंट, बट यू शुड बी द डिसीजन मेकर फॉर द डायरेक्शन ऑफ योर पोर्टफोलियो, क्योंकि मार्केट बेसिकली साइकोलॉजी ड्रिवन है, जो बहुत हद तक एआई डिसाइड नहीं कर सकता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि फियर में इक्विटी बढ़ाएंगे, इन्फ्लेशन में कमोडिटीज़ बढ़ाएंगे और अनसर्टेनिटी में डेट बढ़ाते हैं, इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, डायनामिक एलोकेशन करते रहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मल्टी एसेट इन्वेस्टिंग रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए नहीं, बल्कि रिस्क को मैनेज करने के लिए बने हैं, कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं और रिटर्न की कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए बने हैं। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल रहा है, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल ही रहेगा। कभी वॉर होगा, कभी ट्रंप साहब का ट्वीट आएगा, कभी टैरिफ वॉर होगा, ABCD नए नए इवेंट्स होते रहेंगे। लेकिन आपका पोर्टफोलियो अगर स्मार्ट पोर्टफोलियो है, प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, तो आपका पोर्टफोलियो रेजिस्ट करेगा इस फॉल को, टिकेगा इस वॉर के दौरान और अल्टीमेटली सबसे अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि जीत इन्वेस्टिंग में उन्हीं की होती है जो लंबे समय तक टिके रहते हैं। आप इस पिच पे टिके रहो दोस्त, रिटर्न तो ज़रूर बनेगा। जल्दी ही मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।